एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस विद सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू एंड जय हिंद। और जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो जैसे कि क्या आप अगर बीएससी कर रहे हैं तो भी, 12th में हैं तो भी, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको पूरी हेल्पफुल मिलेगी। ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, चाहे आप जिस क्षेत्र में हैं, चाहे जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी है, एमएससी है, चाहे जो भी है, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। आपका क्वेश्चन हमेशा ही आपका मेन क्या होता है, मेन होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। जरूरी नहीं है लैंग्वेज टू लैंग्वेज लिखा जाए। जैसे आप बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, लिखना पड़ता है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना के बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो मेरा जो मेन एम ये है कि मैं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ, एक एक चीज को एज ए एग्जाम्पल देके अच्छे से समझाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा तो आपका बायो का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जैसे कि क्या आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, तो जैसे कि क्या विदाउट टाइम लॉस किए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्या आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, गैमेट है, जो कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे थे। उसमें आवाज हम क्या देखेंगे, गैमेट्स की देखेंगे कि गैमेट्स क्या होता है और गैमेट्स से कैसे जायगोट बन जाता है, जायगोट से कैसे एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो से कैसे बेबी बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो जस्ट हम आपको, तो क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, रिप्रोडक्शन चल रहा है। ओके, ठीक है, रिप्रोडक्शन चल रहा है, प्रजनन चल रहा है। ओके, तो जैसे कि क्या हम क्या देखेंगे कि आज हम देखेंगे गैमीट। गैमीट्स क्या होता है, इसे युग्मक कहते हैं। क्या, युग्मक कहते हैं। ठीक है, ओके, गैमेट को क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। दैट्स क्लियर। तो अब जस्ट हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे तो चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। जैसे कि क्या, ये क्या है, यूट्रस है। ठीक है, क्या है, यूट्रस है। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओवरी है। अब इतना तो आपको समझा दिए हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, ये क्या है, ये ओवरी है। जैसे कि फीमेल में 2 ओवरी होती हैं जो फॉर्मेशन किसका करती हैं, ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, यही प्रोसेस सेम यहाँ भी है। ठीक है, ये ओवरी है और ये फैलोपियन ट्यूब है। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्योंकि बार बार यहाँ पे क्या है, यूट्रस है। ठीक, इट मीन्स गर्भाशय है। अभी हमको गैमेट समझना है। ठीक है, गर्भाशय है। और फिर क्या देखेंगे कि देखिए अब यही चीज में इसमें क्या होता है, ये इन फीमेल है। ठीक है, क्या, इन फीमेल। और अब हम बात करेंगे मेल की। तो ये क्या है, ये टेस्टिस है। ओके, और ये वेस्ट डिफरेंस नस है। फिर यहां से क्या, पेनिस। ठीक है, फिर यहां तक चीजें आपको समझ में आई। अब जस्ट हमको समझना है कि गैमेट्स क्या होता है, गैमेट युग्मक क्या होता है। युग्मक इट मींस, देखिए युग्मक मींस क्या होता है, गैमेट्स मींस क्या होता है कि देखिए जो फीमेल का गैमेट क्या होता है, युग्मक क्या होता है। अगर हम बात करेंगे फीमेल की गैमेट की बात करेंगे तो ये जो इनका गैमेट होता है वो क्या होता है, ओवम होता है। ठीक है, फीमेल गैमेट। ओके, फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो क्या होता है, ओवम होता है, अंडाणु होता है। इट मींस क्या कि जो मादा बात करेंगे, मादा युग्मनज क्या होता है, अंडाणु होता है। मादा युग्मक अंडाणु होता है। ठीक है, तो ये फीमेल मादा और गैमेट मींस युग्मक, ओवम मींस अंडाणु। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, मेल की। तो मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। गैमेट्स क्या, स्पर्म होता है। मेल का जो गैमेट्स होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है। इट मींस क्या,
शुक्राणु होता है, ठीक है, शुक्राणु होता है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि गैमेट्स मीन्स क्या होता है कि ये मतलब जुड़ना, एक कह सकते हैं कि जुड़ना। यह इसमें जो क्या होता है, ओवरी में जो गैमेट्स होता है, इट मींस फीमेल का जो गैमेट्स ओवम होता है, सॉरी ओवरी नहीं होता है, ओवम होता है, वो चाहता है कि ये स्पर्म से मिल जाए, तो स्पर्म का गैमेट भी चाहता है कि मतलब ये ओवम से मिल जाए। इट मींस दोनों का जुड़ना, क्या, दोनों का जुड़ना गैमेट, क्योंकि ये भी देखिए ये भी गैमेट है और ये भी गैमेट है। अगर हम देखेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी गैमेट है, ये भी गैमेट है, दोनों के पास गैमेट है, दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, क्या, फीमेल का गैमेट जो ओवम है और मेल का जो गैमेट स्पर्म है। अब आइए देखते हैं ये जब आपस में जुड़ते हैं, क्या, ये जब आपस में जुड़ते हैं तो इन्हें हम जाइगोट कहते हैं, क्या, जाइगोट। अब सोचिए गैमेट मीन्स क्या होता है, यहां लिख दे रहे हैं युग्मक, ठीक, क्या, युग्मक। गैमेट्स मीन्स क्या होता है, युग्मक। और यही दोनों जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट मीन्स क्या होता है, युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज। दैट्स क्लियर। क्या कि हम आपको क्या बताए, जो मेल गैमेट है वो क्या है, मेल गैमेट की बात करेंगे तो मेल गैमेट में स्पर्म होता है, शुक्राणु होते हैं, और फीमेल गैमेट में क्या, ओवम होती है, युग्मक। इट मींस ये क्या करते हैं, ये इससे जुड़ना चाहता है और ये इससे जुड़ना चाहता है। जब यही दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जब यही दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, क्या, युग्मनज कहते हैं। फिर उसके बाद यही, अब ये जाइगोट जो है, अब देखिए यहां समझते हैं कि मान लीजिए ये क्या, कि किससे, यहाँ पे देखिए फीमेल का जो ओवरी है, इट मींस ये देखिए ओवम का फॉर्मेशन की, यहाँ पे ओवम है, और मेल में क्या है, मेल में यहाँ पे क्या, स्पर्म है, टेस्टिस में क्या, स्पर्म है। तो जब ये स्पर्म यहाँ पे गया, ठीक है, यूट्रस में गया, यूट्रस में जाने के बाद ये यहाँ कहाँ होता है, ये जाइगोट की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है, क्या, जब फैलोपियन ट्यूब में होती है। लेकिन फिर देखिए क्या होता है, अब ये सारी प्रक्रिया, ये दोनों आपस में मिल गए, इट मींस फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये फैलोपियन ट्यूब में हुआ। जब ये मिल गए फैलोपियन ट्यूब में हुआ, उसके बाद क्या होता है कि इसी जाइगोट को क्या करते हैं कि देखिए इसको, अब जो नई सेल बनेगी उसको भोजन की और नरिशमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ना उसे, तो फिर क्या होगा कि यही जाइगोट यहाँ पे आता है, ठीक है, यही जाइगोट यहाँ पे आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, ठीक, क्या, इम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, क्या, भ्रूण बोलते हैं। समझ में आया कि यही जाइगोट जब क्या होता है, यूट्रस में आ जाता है तो उसे हम इम्ब्रियो बोलते हैं, और यही इम्ब्रियो जब कन्वर्ट होता है किसमें, यही इम्ब्रियो तब तक होता है 9th मंथ तक, जब बेबी किसमें रहता है, गर्भाशय में रहता है, यूट्रस में रहता है, तब तक उसे इम्ब्रियो कहा जाता है। अगर जैसे आप डॉक्टर के पास गए, किसी की डिलीवरी है फीमेल की, तब तक भी कहा जाता है कि नहीं अभी इम्ब्रियो है, अभी इम्ब्रियो, डॉक्टर यही बोलते हैं इम्ब्रियो। और आप कहीं देखे होंगे अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, उसमें लिखा होता है भ्रूण की जांच करवाना अपराध है, ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो ये इसी इम्ब्रियो की जांच होती है जिससे पता चल जाता है कि गर्भाशय में मेल है या फीमेल है, तो इसकी जांच करवाना अपराध है, जो कि लोग करवाते अभी भी हैं, बट नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि गर्ल्स के अगेंस्ट होते हैं और उन्हें गर्भाशय में ही किल करवा देते हैं, तो इसलिए ये जांच करवाना अपराध है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, इम्ब्रियो, और यही इम्ब्रियो जब 9th मंथ के बाद, यही इम्ब्रियो जब 9th मंथ के बाद इसका बर्थ हो जाता है, उसे बोलते हैं बेबी, क्या, बेबी, शिशु हो जाता है, क्या, शिशु। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई
क्या की शिशु हो जाता है। और अगर बात करेंगे ओवम की, तो ओवम का जो टाइमिंग होता है, जीवन काल होता है, वो 2 डेज के लिए होता है, ठीक है, टाइम 2 डेज के लिए। और स्पर्म की अगर बात करेंगे तो ये 20 मिनट के लिए होता है, क्या 20 मिनट के लिए होता है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है, क्या यहां तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। 1 मिनट, ठीक है, आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि क्या आज हम बेसिकली बात किस पे किए, गैमेट। गैमेट मीन्स क्या होता है, युग्मक, मतलब एक दूसरे को से जुड़ना, एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है, क्या एक दूसरे को जुड़ना या एक दूसरे को जोड़ना। मेल का जो गैमेट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्म कहते हैं। इट मीन्स मादा का जो क्या होता है, गैमेट। गैमेट मीन्स क्या होता है, युग्मक। जो मादा का युग्मक होता है वो क्या होता है, ओवम होता है, अंडाणु होता है। और जो मेल का जो गैमेट होता है वो स्पर्म, शुक्राणु होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्रॉस होता है इनका, तो इट मीन्स इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इट मीन्स युग्मनज बनता है, एक नई सेल बनती है, ठीक है, युग्मनज बनता है। फिर वही जाइगोट जाके आगे क्या करता है, जब वो यूट्रस में, अब यहाँ जाइगोट बन गया, ठीक है, लेकिन ये इसको नरिशमेंट की जरूरत होती है, खाना पीने की जरूरत होती है, जो इम्ब्रियो रहता है, जाइगोट रहता है। फिर ये इम्ब्रियो में जाके, यूट्रस में जाके किसका, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। यही इम्ब्रियो जब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद एक सेल तो बनी जाती है, 9th मंथ के बाद यही इम्ब्रियो जब इसका बर्थ हो जाता है, बेबी बर्थ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। तो ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि देखिए क्या आपको क्या बताया, गैमेट दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में दिखाई दिए आपको। मेल में क्या होता है, ये स्पर्म होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, ठीक है। और फिर यही दोनों गैमेट, गैमेट मींस आपस में जुड़ना, ठीक है, यही दोनों गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं। यही युग्मनज जब क्या होता है, आगे बड़ा होता है तो उसे इम्ब्रियो कहते हैं। और यही इम्ब्रियो जब आगे और जाके एकदम पूरा डेवलप हो जाता है तो क्या, बेबी हो जाता है, ठीक है, बेबी। यहाँ तक चीजें प्रोसेस आपको बहुत ही वो फुली क्लियर से समझ में आ गई होंगी, ओके। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। और हाँ प्लीज, आप में से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब सोचिए मैं किसका किसका नाम लूंगी, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, मैम नाम लीजिए। नाम भी क्या रखा है भैया, आपको जो जानकारी मिल रही है आप जानकारी लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। और 100% श्योरिटी है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताती हूँ और जो टॉपिक क्लियर करती हूँ वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अपना कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन आप अपना 100% स्टडी पे दीजिए। मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ, फिलहाल कोई बहुत लोग तो नहीं, कुछ ही लोग हैं। अब नाम में क्या रखा है कि मैं किसी का नाम यहाँ पे बुलाऊं तभी वो पढ़ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रहा है, बेसिक सी बात है। अब इसमें नाम क्या लेना, और वैसे भी नाम लेके भी क्या आप पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, मैं मुझे पता है, मैं टीचर हूँ, मैं देख रही हूँ, बात क्लियर। अब इसमें जरूरी थोड़ी है कि मैं यहाँ पे नाम लूँ या फिर कुछ भी, तो थोड़ा सा, और मेरा भी एग्जाम है, मैं भी एक एज ए स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे भी पढ़ना रहता है। तो मैं अगर कमेंट का इतना ज्यादा मैं उस पर फोकस करूंगी, हाँ आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं वो कमेंट करिए, नो इशू, कोई इशू नहीं है, मैं उसे बताऊंगी। लेकिन अगर आप कमेंट में ये कहेंगे मैम नाम लीजिए, मैम ये पीडीएफ को करिए, आप नोट्स खुद बनाइए। किसी के पीडीएफ से किसी को कुछ समझ में नहीं आता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं आज तक किसी पीडीएफ से नहीं पढ़ी हूँ, मैं अपना खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ या क्लास। अब जैसे मैं आपको जितना डिटेल्स मैं इस बोर्ड पे बताऊंगी उतना पीडीएफ में थोड़ी लिखा रहता है, ठीक है। तो इस बात के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट है कि क्लास को अटेंड करिए, आपको जो कंफ्यूजन है सो प्लीज पूछिए, बट बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछिए कि मैम पीडीएफ, मैम नाम लीजिए, मैम ये टॉपिक डालिए। अरे मैं हूँ, मुझे क्या पढ़ाना है मुझे पता है भैया, मुझे किस टॉपिक पे बोलना है ये भी मुझे पता है, मैं सारे चैप्टर को रिकवर कर रही हूँ, जितना मेरा एफर्ट है मैं अपना 100% दे रही हूँ,
ठीक है। तो जैसे कि क्या यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई, हमें नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, और अगर डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो जैसे कि क्या कि इतनी सारी मैंने आपको बातें कही, सो प्लीज इस पे विशेष तौर पे गौर करिएगा कि हाँ क्लास आपको डेली मिल रही है, मंडे टू फ्राइडे क्लास डेली मिल रही है, और अच्छे से क्लास को अटेंड करिए और प्रैक्टिस से सॉल्व करिए जो भी आपका एग्जाम है। इसलिए इस बैच का ही नाम मैंने रखा है स्पेशल बैच है, ये स्पेशल में सारी चीजें आ जाती हैं, जितनी चीजें हैं कॉमनली मैं सभी पे डिस्कशन करती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि क्या बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी का इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी कमेंट्स देखना मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है। सो कमेंट करिए, नो इशू, लेकिन कमेंट में ये रिप्लाई और ये मुझे जब समय मिलता है तो मैं रिप्लाई दे देती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि क्या आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, सो कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। और जैसे कि क्या चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके सभी तक ये क्लास शेयर करिए। और आप सभी तो मेरी फैमिली हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं अभी तक, आप मेरी फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली को कैसे संभालना है ये मुझे पता है, सो थैंक यू। और जैसे कि क्या चैनल पे नए हो, फिर से कह रहे हैं चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।